everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the staging of OSMF. So it is divided into three parts: clinical, histopathological and both, that is clinical and histopathological. ठीक है, तो इन तीन पार्ट में हम इसकी स्टेजिंग देखेंगे. सबसे पहले अपन आ जाते हैं स्टेजिंग बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स. ओके, तो सबसे पहले डेज़ा 1957 में इन्होंने स्टेजिंग दी थी, दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. एंड स्टेज 1 इज स्टोमेटाइटिस एंड वेसिकुलेशन, देन स्टेज 2 इज फाइब्रोसिस एंड स्टेज 3 इज सीक्वली ऑफ OSMF. ओके, देन पिनबर्ग आए इन 1989 एंड इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए. तो स्टेज 1 उनके अकॉर्डिंग, ये वाला मेन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग स्टेज 1 देयर विल बी स्टोमेटाइटिस इंक्लूडिंग एरिथेमेटस म्यूकोसा, वेसिकल्स, mucosal ulcers, melatonic mucosal pigmentation and mucosal petechiae. देन स्टेज 2 पर आ जाते हैं. तो लास्ट वीडियो दैट इज़ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ OSMF में मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड मॉटल्ड मार्बल लाइक अपीयरेंस ऑफ द म्यूकोसा. तो वो क्यों था, उसका कंसेप्ट अब हम देखेंगे. सो स्टेज 2 में फाइब्रोसिस है, ठीक है, एंड द हॉलमार्क ऑफ स्टेज 2 इज फाइब्रोसिस अकर इन हीलिंग वेसिकल्स एंड अल्सर्स. हीलिंग वेसिकल्स एंड अल्सर्स में फाइब्रोसिस देखने को मिल रहा है. इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ स्टेज 2. अगर आपको ये देखने को मिल रहा है दैट इज OSMF उसकी स्टेज 2 में है. सो दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली लीजन एंड द ओल्डर लीजन. इन अर्ली लीजन देयर इज ब्लांचिंग एंड इन ओल्डर लीजन देयर इज वर्टिकल सर्कुलर पाल्पेबल फाइब्रस बैंड्स इन बक्कल म्यूकोसा एंड लिप्स. कहाँ पर, वर्टिकल या फिर सर्कुलर पाल्पेबल फाइब्रस बैंड्स देखने को मिलेंगे आपको. पाल्पेट करने पर देखने को मिलेंगे, सेंसेशन होगा इन बक्कल म्यूकोसा एंड द लिप्स एंड अराउंड द लिप्स. ओके, नाउ दीज बोथ द थिंग्स विल रिजल्ट इन मोल्टेड मार्बल लाइक अपीयरेंस. ये दोनों चीज़ें यानी कि ब्लांचिंग एंड फाइब्रस बैंड्स इन बक्कल म्यूकोसा एंड लिप्स will give molted marble like appearance. Now this is happened because of vertical thick fibrous bands in association with a blanched mucosa. Okay, so this is a concept behind this molted marble like appearance. It is a very very important question and very important thing. You have to write it in OSMF whenever you are writing a question or answer in your university exam. Please keep in mind you have to write it. and इस पे नीट पे क्वेश्चन भी आया है. ओके, सो इसे याद रखने का है आपको. कमिंग टू दी, अब ये कंसेप्ट तो अपन ने पढ़ लिया. नाउ इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल सकती है इन स्टेज 2. सो देर आर 8 फाइंडिंग्स. सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रिस्मस, दैट इज रिडक्शन इन ओपनिंग ऑफ माउथ. देयर विल बी स्टिफ एंड स्मॉल टंग, ब्लांच्ड एंड लेदरी फ्लोर ऑफ माउथ, fibrotic and deepigmented gingiva, rubbery soft palate with reduced mobility. There will be shrunken cheeks, then blanched and atrophic tonsils and shrunken bud-like uvula. Okay, this point is very important. Now coming to the stage 3, that is sequelae. अब OSMF में आपको 25% पेशेंट्स में ल्यूकोप्लेकिया भी मिलेगा. ओके, and there will be speech defect also due to the involvement of tongue, and if there is an involvement of eustachian tube then there will be hearing defect also. Coming to the second, that is staging based on only histopathological features. ठीक है, it was given by Pinberg and Sirset in 1966. अब इसकी 4 स्टेजेस हैं: अर्ली, वेरी अर्ली स्टेज, मॉडरेटली एडवांस्ड स्टेज एंड एडवांस्ड स्टेज. ओके, वेरी अर्ली स्टेज में यहाँ पर देखते हैं तो देयर विल बी फाइनली फिब्रल कोलेजन डिस्पर्स्ड विथ मार्क्ड एडेमा. ओके, देयर विल बी प्लम्प यंग फाइब्रोब्लास्ट जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा. देन ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड एंड कंजस्टेड. इन्फ्लामेटरी सेल्स विल बी PMNL विथ ओकेजनल प्लाज्मा सेल्स. PMNL देखने को मिलेगा एंड प्लाज्मा सेल्स ओकेजनली होंगे. कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग्स, दैट इज़ अर्ली स्टेज. अब मैंने ना ये वाले पार्ट को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले कोलेजन देखते हैं. तो इन अर्ली स्टेज द कोलेजन इज स्टिल इन सेपरेटेड थिक बंडल्स. मॉडरेटली स्टेज में ये सेपरेट हो जाएंगे एंड इट विल बी मॉडरेटली हाइलेनाइज्ड. एंड यहाँ पर एडवांस स्टेज में दीज कोलेजन इज कम्प्लीटली हाइलेनाइज्ड एंड देयर विल बी अ स्मूथ शीट and there is no separation. Okay, then coming to the fibroblast. In fibroblast there are moderate number of plump young fibroblasts are present in early stage. In moderate advanced stage there will be less
fibroblast is present, and in advanced stage in hyalinized area there will be a devoid of fibroblast. Okay, coming to the blood vessels. So in early stage the blood vessels will be dilated and congested just as the very early stage. Then in moderate these blood vessels can be normal, either normal or compressed, and in advanced stage these blood vessels can be narrowed or completely obliterated. कमिंग टू द इन्फ्लामेटरी सेल्स. इन्फ्लामेटरी सेल्स में अर्ली स्टेज में आपको प्राइमरली लिम्फोसाइट्स और इजोनोफिल्स देखने को मिलेंगे एंड ओकेजनली प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे. एंड मॉडरेटली एडवांस्ड स्टेज में लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, एंड यही इन्फ्लामेटरी सेल्स आपको एडवांस्ड स्टेज में भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, देन एडेमा पर आ जाए तो एडेमा प्रेजेंट है यहाँ पर. मॉडरेटली एडवांस्ड स्टेज में स्लाइटली रेसिडुअल एडेमा देखने को मिलेगा एंड एडवांस्ड स्टेज में एडेमा होगा ही नहीं. नाउ दीज 2 पॉइंट्स जो लाइट कलर के पेन से लिखे हुए हैं, दीज आर एडिशनल. हिस्टोपैथोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि देयर विल बी अ फ्लैटनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ रेटिपेक्स विच विल बी गिविंग द डिग्री ऑफ हाइलिनाइजेशन. ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि कितना हाइलिनाइजेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है. एंड इन एडवांस्ड स्टेज देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ रेटिपेक्स. ओके, यहाँ पर सिर्फ शॉर्टनिंग हुई थी और फ्लैटनिंग हुई थी, लेकिन एडवांस स्टेज में देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ रेटिपेक्स. कमिंग टू द स्टेजिंग बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स, दैट इज दोनों को मिलाकर. ठीक है, तो ये दिया था खन्ना एंड एंड्रेड ने इन 1995. एंड इसमें हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है ना पूरे के पूरे सेम हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए. ठीक है, हम सिर्फ ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप वन दैट इज अगेन वेरी अर्ली स्टेज. ठीक है, तो ग्रुप 1 में आपको देखने को बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, एक्यूट अल्सरेशन होगा, रिकरेंट स्टोमेटाइटिस होगा एंड ट्रिस्मस नहीं होगा. ठीक है, पेशेंट अपना माउथ ओपन एंड बंद कर सकता है. देन स्टेज 2 में बक्कल म्यूकोसा मोल्टेड एंड मार्बल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा. देयर विल बी अ वाइड स्प्रेड शीट ऑफ फाइब्रस बैंड्स दैट कैन बी पाल्पेबल, एंड जो इंटर इंसाइजल डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा 26 to 35 mm. यही इंटर इंसाइजल डिस्टेंस जो है ग्रुप 3 में 15 to 25 mm होगा एंड लेस देन 15 mm होगा इन ग्रुप 4. ओके, कमिंग टू द ग्रुप 3. ये तो अपन ने इंटर इंसाइजल डिस्टेंस की पूरा चारों ग्रुप का बता दिया ताकि वो याद रहे. ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप 3 में आपको ट्रिस्मस देखने को मिलेगा, बक्कल म्यूकोसा पेल होगा, देयर विल बी एट्रोफी ऑफ वर्मिलियन बॉर्डर. क्यों? क्योंकि लिप्स के साइड पर आपको फाइब्रस बैंड्स देखने को मिल रहे थे तो एट्रोफी होगा. देन देयर विल बी वर्टिकल फाइब्रस बैंड्स विल बी पाल्पेबल ऑन सॉफ्ट पैलेट, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे एंड द एंटीरियर फॉशियल पिलर्स. ओके, तो ये 3 चीज़ याद रखनी है आपको. इन ग्रुप 4 देयर विल बी सीवियर ट्रिस्मस, पेशेंट से माउथ ओपन करते ही नहीं बनेगा. ठीक है, अपन ने IID दैट इज इंटर इंसाइजल डिस्टेंस देख लिया, इट विल बी लेस देन 15 mm एंड देयर विल बी थिक फॉशियल पिलर एंड श्रंकन यूवुला एंड टंग मूवमेंट जो है वो होगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि श्रंक इतना ज़्यादा हो गया है, ट्रिस्मस इतना ज़्यादा है, तो फिर टंग को तो मूव करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जगह ही नहीं मिलेगी, तो कैसे वो मूव होगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजिंग एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द OSMF which we have covered. Then the next video will be the last video of OSMF and उसमें we are going to discuss about the differential diagnosis, treatment planning and the prognosis of OSMF. Okay, so this is all about it. Thank you so much for watching this video. I hope this video helps you in your academics, and if it does then I would be really really grateful. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video and don't forget to subscribe to the channel.